अच्छा, पास हो गया तो क्या होगा? इसका इम्प्लीमेंट होगा? होगा क्या इम्प्लीमेंट? गरीबों की जायदाद को छीनोगे। इस देश में गरीब पहले परेशान है, और कितना परेशान करोगे? किसका? पहले आपके गरीबों का भला हुआ क्या? महंगाई से तो छुटकारा दिला नहीं सके, रोजगार दिला नहीं सके, और ये आपको छुटकारा दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट पे आने दीजिए, डिसीजन देखेंगे। ये तो तानाशाही वाली सरकार है। ये तानाशाही में कुछ भी करा ले, सदन में कुछ भी कर सकते हैं, ये मन मानी कर ले, करते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है अभी, देखिए क्या होता है आगे। ये तो गरीबों के खून चूसने वाली सरकार है, गरीबों का खून चूसना चाहते हैं। अरे महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, जमीन छीन लो। जमीनें बेचनी है क्या? अडानी को बेचनी है क्या? और किसको बेचना चाहते हो? अंबानी को बेचना चाहते हो? एयरपोर्ट तो बेचे आपने, सब कुछ तो बेच रहे हो किसी क्या? को नहीं बेच रहे, आप जैसे लोग अफवाह फैलाते हैं। अफवाह तो आप लोग, अफवाह को, उनकी अफवाहों को फैलाते हो। सच बोलो, आप सच लोग दिखाओ लोगों को। ये मोदी सरकार सच नहीं करती, मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, मोदी सरकार संविधान से नहीं चलती, मोदी सरकार लोकतंत्र से नहीं चलती। आप ये बताइए लोगों को, आपका ये कर्तव्य बनता है, आप इस कर्तव्य को निभाओ। ये तानाशाही मत करो, ये पास हो गया तो ये हो गया। इससे क्या लोगों को, क्या ये क्या शरारत करना चाहते हैं? नफरत फैलाना चाहते हैं देश में? कम नफरत फैली पहले इस देश में? क्या क्या इन्होंने किया बताओ हमें। घोटाले कितने इन्होंने कर डाले, देश को बर्बाद कर दिया है। किसी मुसलमान की दुकान पे आप नाम लिखोगे तो आप फ्रूट नहीं लो, किसी मुसलमान की दुकान पे आप जाओगे तो आप यह नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये किसी की बात करें, किसका भला करेंगे? ये मुसलमानों का भला करेंगे? ये इनकी जुबान पे मुसलमान के खिलाफ नफरत के बोल रहते हैं, ये उनके लिए करेंगे काम? उनके लिए काम करेंगे ये? हाँ तो सौगात, हाँ, हाँ तो सौगाते मोदी पे, मोदी जी को पूछो, कुंभ में लोग इतने मर गए, कफन कहाँ गए आपके सनातनी, कहाँ चले गए? मोदी की सौगातें हैं ना, 3 तलाक, बिल्किस बानो के बलात्कार के लोगों को छोड़ना, ये है मोदी की सौगातें। निवस्त्र घुमाना मणिपुर में महिलाओं को, ये है मोदी सौगातें। हाथरस में जिंदा जला देना, मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ देना, ये है मोदी सौगातें, है ना? ये है मोदी सौगातें। अरे रोजगार दो, महंगाई दूर करो, देश में तरक्की की बात करो, हिंदू मुसलमान मस्जिद के नीचे खुदाई कर लो, ये है मोदी सौगात, है ना? मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे, ये है सौगात है। पुलिस कस्टडी में लोगों को मार दिया जाता है, मुस्लिम लोगों को, ये है मोदी सौगात। ये कहोगे मोदी सौगात होगी? यह है मोदी सौगात? पुलिस के कस्टडी में लोगों को मारा जाता है, ये है मोदी, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। जहर उगलते हो, उस मस्जिद में चले जाओ, उस मस्जिद में चले जाओ, इनको और कोई काम ही नहीं है क्या? अरे महंगाई पे बात करो, जिस पे आप आए थे। रोजगार पे बात करो, युवा भटक रहा है देश में, पूरे डिग्री लेकर घूम रहा है, उस पर बात नहीं करोगे। स्वास्थ्य के लिए बात करो, अस्पतालों में जाकर देखो क्या कंडीशन है लोगों की, कहाँ कहाँ लोग पड़े हुए, सड़कों पड़े हुए। लेते हैं मोदी सौगात लेके, यह है मोदी सौगात करने के लिए तो बिल नया आया है। अच्छा, मोदी सौगात को बोलो, घोटाला जो किया, अर्थव्यवस्था किया, 15 लाख मिला आपको, देश का अर्थव्यवस्था खराब कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, राफेल डील, ये करो मोदी। कितने लोग मर गए, डॉक्टर मर गए हैं, डॉक्टरों का डाटा नहीं है, ये है मोदी सौगात। बोलिए आप, इनको बोलेंगे आप क्या? नहीं, ये इस पे आप नहीं बोलोगे, इस पे आप खामोश रहोगे। बांटी जा रही है बिल के बाद। अच्छा, कौन बांटेंगे? बांट रहे हैं, मुस्लिम बांट रहे हैं? किसने? खा रहे सोशल मैंने तो नहीं देखा। ये तो नफरत वाला और आप बीज बो रहे हो दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही आपस में, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। बीजेपी वाले आरएसएस को खिला रहे हैं, आरएसएस वाले बीजेपी को खिला रहे हैं। खिला रहे हैं कोई मुसलमान नहीं खिला रहा, क्यों भरम फैला रहे हो? क्या क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है, दिक्कत है बिल से, दिक्कत है सरकार से, दिक्कत है मोदी से, दिक्कत है अमित शाह से, दिक्कत है सरकार से, दिक्कत है पूरी तरह से। ये सरकार की निकम्मी सरकार है, जो देश में नफरत फैलाना चाहती है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है, ये सरकार के है। इनको और कुछ नहीं मिलता, बस ये वो बिल ले आओ। अफवाह फैला रहे हो। अफवाह तो ये फैलाते हैं, अफवाह फैलाने वाले तो ये लोग हैं। हम तो देश को एक करने वाले लोग हैं, देश की। सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी की अब राजनीति खत्म हो गई, देखा ना कितने लोगों ने इस्तीफे दे दिए। कहीं खत्म नहीं। अरे आप देखिए आने वाले चुनाव में, आप आने वाले चुनाव में देखिएगा, आप देख, इंडिया गठबंधन और आरजेडी की सरकार बनेगी, लिख लीजिए हमारी। बीजेपी कहीं नहीं, 100 साल तक बीजेपी बिहार में पाँव नहीं पसार सकती, ये लिख लीजिए बात। जिन लोगों को आप कह रहे थे कि मोदी सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाएंगे, इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, सरकार तो गिर जाएगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। सर सुन लीजिए,
सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ये राजनीति है, सुन लीजिए, इस देश में, सुन लीजिए, ये देश है, राजनीति में कब क्या हो कोई कुछ नहीं कह सकता। राजनीति में कब क्या हो जाए, दिन में वो सपने आपको दिखा रहे हैं, झूठे सपने आपको दिखा रहे हैं, उनकी बातों में मत जाओ, उनके ये जो आपको वर्गला रहे हैं ना, इनकी बातों से दूर हो जाओ। ये देश में नफरत फैलाने वाली बातें फैलाई जा रही हैं, आगे इसके जो अंजाम है वो अच्छे नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। आप नहीं चाहते गरीब मुसलमानों का भला हो? अरे ये अपने कौन से गरीबों को भला कर दिया ना, तो अभी तक 2500 तो दिए नहीं गरीबों को, गैस सिलेंडर दिए नहीं, गरीबों की बात करें। बजट में अरे ये गरीबों को मारने वाली सरकार है, गरीबों को उठाने वाली सरकार नहीं है। ये है धन्ना सेठों की सरकार, गरीबों की सरकार नहीं है। ये गरीबों का कभी ये भला नहीं कर सकते मोदी सरकार। करोड़ मोदी ये सौगात की चिट्ठी, मैंने आपको मोदी सौगातें बता दी ना, ये मोदी सौगातें तो हैं। बिल्किस बानो के हथियारों को छोड़ दो, हार पहना दो, हैं IT सेल के लोगों को जमानत दे दो, जो आपके रेप करते हैं उनको दे दो। ये है मोदी सरकार, ये मोदी सौगात तो है, मोदी सौगात तो है। मोदी सौगात ने कुंभ में लोग मार के उनका कफन तो डाला नहीं, डाला किसी पे? वो कहाँ है हिंदू संगठन जो यहाँ बातें करते थे? सुनिए, एक भी हिंदू संगठन मुझे बताइए, किसी हिंदू संगठन ने कुंभ में किसी भी लोग मरे, किसी ने कफन डाला? अरे 100 रुपए का कफन आता है, 70 रुपए का कफन आता है, या योगी ने डाला या किसी मंत्री ने डाला, किसी ने श्रद्धांजलि दी। ये है मोदी सौगात। बोलो, है स्वर्ग कौन जाएगा? ये नहीं जाएंगे क्या? तो हमारे वो नहीं, ये क्या, ये वो है, क्या कहते हैं, नहीं ये आए हैं भगवान, क्या कहते हैं, मैं आसमान से आया हूँ, क्या बोला था इन्होंने, नहीं? तो ये क्या है, मोदी जी क्या है? इनको कुछ नजर नहीं आता। कभी ये राम बन जाते हैं, कभी ये विष्णु बन जाते हैं, कभी मतलब अपने आप को बदलाव करते हैं। कोर्ट की बात कह के लोगों को बरगला रहे हैं। सर सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोग हैं, विश्वास करते हैं। सुन लीजिए, देर है अंधेर नहीं है। लेकिन कितने फैसले बदले हैं सुप्रीम कोर्ट? अरे मोदी सरकार कई फैसले बदले हैं। कौन सा बदला? बोल, कई बदले फैसले। इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग, और इलेक्ट्रो बॉन्ड में तो कई लोग घोटाला इन्होंने किया। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्ट्रो बॉन्ड का घोटाले के जिम्मेदार मोदी सरकार है, कहा ना। और अर्थव्यवस्था नोटबंदी वाला का वो भी खराब है, कहने के अलावा और क्या हुआ? नहीं, सब कुछ ये कहा ना, तो ये ना माने तो क्या करो, ये तो तानाशाही है ना, ये डिक्टेटरशिप कहेंगे। ये कब तक अपनी तानाशाही करेंगे मोदी जी, कब तक? इस देश में संविधान है और संविधान की रक्षा होगी। ओपोजिशन वाले कर रहे हैं, संविधान की रक्षा होगी। अमित शाह जी कह रहे हैं जो मुसलमानों को बरगलाएगा वो जेल जाएगा। और ब्लैक तो ये नफरत ये फैला रहे हैं, इनको बोलो इनको जेल भेजो ना, क्यों नहीं भेजते जेल? वो कहाँ गए? सुन लीजिए एक बात और, बंद मत करिए कैमरा। वो कहाँ है वो नोटों वाले लोग? एक जज के घर नोट मिले, वो ईडी सीबीआई कहाँ है? कहाँ है ईडी खामोश, ईडी भी खामोश, सीबीआई भी खामोश, कहाँ चलेगी वो सब दोनों हैं? इसलिए गरीबों का भला ये नहीं कर सकते, गरीबों का भला नहीं कर सकते, सिर्फ ओपोजिशन लोग, कांग्रेस गरीबों के लिए है। मोदी सरकार गरीबों के लिए नहीं है, ये आप लोगों का खून चूसने वाली सरकार है। अरे दिख रही है, कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही है। ये आपका खून चूसने वाले लोग हैं, आपका खून चूसेंगे, ये कुछ नहीं देने वाले, आपकी हड्डियों में से खून ले लेंगे। ये आपकी हड्डियों में नफरत का जहर है ना, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं आपकी हड्डियों में, नफरत का जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं। इससे आपको बचना होगा, सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ मोदी जी की सरकार से।